के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि राम जी ने कल वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया था कि जो बिना अंगों वाला है तो उसमें उसके एक अंश में ये अंग वाला जगत कैसे दिखाई देगा, निरअवयव में अवयव क्रम कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उस करके उपजे हैं अथवा उससे ही उपजे हैं। यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। उस सत्ता में ना तो कोई कारण है और ना ही कोई कार्य है। जितना भी पसारा हो रहा है चारों खानियों का, 84 लाख योनियों का, वो उसके कारण से ही है। यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही गई है। ये खाली समझाने के लिए कहते हैं। परमार्थ में तो कुछ भी नहीं है। अवयव से जो देश आदि कल्पना है वह क्रम से नहीं उपजी। उदय और अस्त पर्यंत दृष्टि मात्र भी होती है, पर कल्पना मात्र है। यह कल्पना भी आत्मा रूप है। आत्मा से रहित कल्पना भी ना कुछ वस्तु है, ना हुई है और ना ही होगी। देखो, कल्पना हम किसके आश्रय से कर रही हैं? पीछे वो आधार है तभी तो कल्पना हो रही है। अब ये कल्पना कौन कर रहा है? ये जीव कर रहा है। अब ये जीव बैठा किसकी सत्ता से है, बोल किसकी सत्ता से रहा है, सुन किसकी सत्ता से रहा है? वो पीछे आधार है सत्ता रूप से। अगर वो आधार ही ना हो तो ये जीव कैसे बोलेगा, कैसे श्रवण करेगा, कैसे इसका एक एक अंग काम करेगा? अब विधि पक्ष से देखते हैं तो अगर जैसे हम सूरज की किरण को भी सूर्य रूप ही बोल रहे हैं तो ऐसे ही ये ब्रह्म की एक किरण है। ये तरंगे हैं, जीव चारों खानियां उसकी तरंगे हैं। तो फिर देखा जाए तो ये भी वही रूप है। इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि आत्मा से रहित कल्पना भी कुछ वस्तु नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते और ना हुई है और ना होगी। उसमें जो शब्द अर्थ आदि की युक्ति है वह व्यवहार के निमित्त है। अब उस आत्मा में तो कुछ भी नहीं है तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए? तो वो दृष्टांत देकर गुरुदेव हमें वहां तक पहुंचाते हैं। परमार्थ में कुछ भी नहीं है। शब्द अर्थ मात्र, जगत कलना उस करके उपजी है। शब्द अर्थ मात्र। अब देखो, ये सबसे पहले ज्ञान हम कैसे लेते हैं? शब्द से। हमने श्रवण किया ना गुरुदेव के मुख से। और गुरुदेव कैसे थे? जो तत्वनिष्ठ गुरुदेव, जिन्होंने पहले इस तत्व को जाना, फिर उन्होंने शब्द के द्वारा हमें जगाया, फिर उस शब्द का अर्थ लिया हमने। अर्थ लेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आ सकता। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बच्चे को कहते हैं दूध बंद करना। अब दूध बंद नहीं करता बच्चा, किसको बंद करता है? गैस को। तो अब उसने क्या लिया? अर्थ लिया। उस शब्द का बच्चे ने अर्थ लिया। ऐसे हम शब्द लेकर उसको अर्थ में लेकर आते हैं। तो जगत कल्पना जितनी भी हमने उपजी है तो उससे ही उपजा लिया, शब्दों से ही हम उलझ गए हैं। एक शब्द होते हैं अपने स्वरूप की तरफ हमें मोड़ते हैं, और एक शब्द होते हैं जो संसार की तरफ ले जाते हैं। देखो, यही शब्द ही तो हैं जो राग और द्वेष पैदा कर देते हैं।
अब एक बच्चा जो छोटा होता है, अभी जिसने बोलना शुरू नहीं किया, देखो वो कितना प्यारा लगता है। जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, शब्द बोलने शुरू करता है, फिर उसके शब्दों में अगर राग द्वेष बढ़ता जाता है, तो देखो वो बच्चा उतना प्यारा नहीं लगता जितना बचपन में प्यारा लगता था। क्योंकि पहले वो शब्द नहीं बोलता था तो हमें निर्दोष लगता था, और जब उसने शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर दिया, शब्दों के द्वारा ही मैं मेरा करना शुरू कर दिया, तो ये जगत उसके अंदर जैसे जैसे बढ़ता गया, तो वैसे वैसे उसकी कल्पनाएं भी बढ़ती गई, और उससे उपजी है ये सारी जगत कल्पना। कहाँ से उपजी है? सुन सुनकर। ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरी नानी है, ये तेरा बाप है। देखो बच्चे को पहले बताना पड़ता है, वो सुनता है, सुनकर तो उसने जगत कल्पना अपने अंदर भर ली। यह द्वितीय कल्पना भी नहीं, यह तो तन्मय शांत रूप आत्मा ही है और कुछ नहीं। अब जो उसने सारी कल्पना जगत वाली उपजाई है अपने अंदर, कैसे उपजाई है? शब्द से। पर यह दूसरी कल्पना भी है। अब ये दूसरी कल्पना कौन सी हो गई? एक अपने ब्रह्म वाली। अब यह कैसी है? तन्मय है, शांत रूप आत्मा ही है और कुछ भी नहीं। अब ये दूसरे शब्द हमने कब सुने? है तो वो भी शब्द है, वो भी ज्ञान। एक जगत वाले शब्द हो गए, एक परमार्थ वाले शब्द हो गए, दोनों ही कल्पनाएं हैं। इसलिए कहते हैं कि भाव से भाव को काटो। अब शब्द से ही ब्रह्म भाव वाले भाव को काटना है, क्योंकि वो शब्द पहले संसारी थे, जीव भाव वाले थे। अर्थ तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है संसार वाले शब्दों का। अब वो खाली अर्थ मात्र है, उनका कोई वजूद नहीं है। अब किसी को कहें तो पूरा गधा है, गधा, तो उसको लगेगा कि मेरे को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो गधे का अर्थ समझता है। और उसको बोलें कि तू राम है, शिव है, तो उसको इतना असर नहीं होता। अब गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, हमें असर क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हमें इतना असर हो रहा? अगर गुरुदेव वही डांट के कह दे तू गधा है, फिर तो मुंह सिकोड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि उसका अर्थ तो समझ में आ गया। अब कहते हैं इन शब्दों का आपस में जो हमने खुद पैदा किया है, पैदा करने वाला बड़ा हो गया, जिसको पैदा किया है वो छोटा हो गया। अब इन शब्दों का कोई वजूद नहीं है, ये खाली जगत कल्पना है, ये कल्पना से ही उपजी है। अब ये द्वितीय कल्पना भी नहीं है कि इसको हम छोड़ सकें। अब द्वितीय कल्पना कौन सी हो गई और दूसरी? ये होगी पहली। अब एक है वो जो सबका बाप है, वो है ब्रह्म भाव। और वो कैसा है? शांत रूप है, तन्मय है, तन्मय शांत रूप आत्मा ही है और कुछ नहीं। ये जो हमने कल्पना सारी रची हुई है, उस आत्मा के निमित्त ही हमने ये सारा कुछ रच लिया है। अगर वो आत्मा ही ना होती तो हम ये सारा रचते कैसे? चाहे जगत को खड़ा करें, चाहे परमार्थ को खड़ा करें, अगर वो ही ना हो तो हम ये रचना कैसे करेंगे? कील ही ना हो तो पंखे को कैसे लगाएंगे? जैसे अग्नि से अग्नि की लपटें फूटती हैं, सो अग्नि रूप ही हैं,
क्योंकि उससे ही उपजी हैं और उस करके ही उपजी हैं। यह कल्पना अग्नि में कोई नहीं। अब अग्नि को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो उससे अलग है वही उसको देख रहा है कि जो ये अग्नि की लपटें हैं ये कैसे कहाँ से निकली हैं। उसका अग्नि की लपटों का, किरणों का निकलने का उपादान कारण क्या है? अग्नि। अग्नि ही तो है वो भी सारी, अग्नि से अलग तो कुछ नहीं है। अब ये अग्नि तो नहीं जानती, अब जो अग्नि से अलग होगा वही ये जान रहा होगा। तैसे ही जन और जनक अर्थात कार्य और कारण भेद आत्मा में तो कोई नहीं। आत्मा में तो ना ही जगत है, और ना ही वो अपने आप को, वो कुछ भी नहीं समझती, आत्मा भी नहीं समझती। अग्नि समझ रही है कि मैं अग्नि हूं। अब अग्नि से जो अलग निकल के देख रहा है वही जान रहा है कि ये अग्नि भी है और ये अग्नि की लपटें भी हैं। अग्नि में तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही उस आत्मा में कुछ भी नहीं है, ना कारण है ना कार्य है। कार्य कारण भेद नहीं है, कोई कारण भाव कल्पना मात्र है। जहाँ अधिकता और न्यूनता होती है वहाँ कारण कार्य भाव होता है। तो ये सारा कल्पना मात्र, जितना जगत हम देख रहे हैं, 84 लाख योनियां, चारों खानियां, जो भी हम जिधर भी देखते हैं, ये सब क्या है? कल्पना है। क्योंकि जगत तो है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है। और जहाँ पर हमारी भावनाओं की थोड़ी अधिकता हो जाती है वहाँ पे कार्य कारण भाव आ जाता है, वहाँ पे हमें भासने लगता है। और जहाँ पर कल्पना न्यून हो जाती है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ शून्य हो जाता है। ज्ञानी जनों के बुद्धि में किस चीज की दृढ़ता होती है? शून्य की। कुछ नहीं है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। और संसारियों की कल्पना में अधिकता ज्यादा किसकी होती है? ये मैं और ये मेरा, कारण कार्य भाव की। वहाँ कारण कार्य भाव होता है कि यह अधिक कारण है और यह कार्य है। भिन्न भिन्न कारण कार्य भाव बनता भी है। और जहाँ भेद होता है वहाँ भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत में शब्द कैसे हो? अब दिखता हुआ भी देखो, ये संसार किसके लिए कारण कार्य भाव बन जाता है? इतना ठोस बन जाता है कि जन्मों जन्मों का चक्कर शुरू हो जाता है। फिर कारण कार्य भाव में इतने उलझ गए कि थे तो ब्रह्म, अब ब्रह्म से कहाँ पहुंच गए? जीव बन गए। अब कहते हैं यही भिन्न भिन्न कारण कार्य भाव बनता है। और जहाँ भेद होता है वहाँ भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत में शब्द कैसे हो? अब जिनके लिए कारण भाव न्यून है तो वहां पे उनको एक ही दिख रहा होता है, वही अद्वैत। उस अद्वैत में तो दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सारा जगत हमने कैसे माना? शब्द से। शब्द को सुनकर माना, तभी तो दो में निकल आए। जब उसमें कोई शब्द ही नहीं है तो वो दो में कैसे निकलेगा? वो वैसे का वैसे अद्वैत, एक की अपेक्षा से दूसरा खड़ा है ना। और शब्द का अर्थ फिर कैसे हो जब वहां कुछ है ही नहीं? तो वहां उसका अर्थ भी नहीं होगा, कारण कार्य भाव भी नहीं उपजेगा। जैसे अग्नि और अग्नि की लपट में भेद नहीं होता, जो उसको अलग से देख रहा है
उसको भेद लगेगा। नहीं तो अग्नि उसको भी अपना ही रूप जान रही है। तैसे ही कारण कार्य भाव आत्मा में कोई नहीं है। शब्द अर्थ कल्पना मात्र है। ये जितनी भी रचना की गई है ये सारी शब्दों के द्वारा की गई है। अब एक शब्द वो संसार वाले जिन्होंने हमें मनवाया, तू अब सास बन गई, तू अब माँ बन गई, तू अब बेटी बन गई, ये भी तो शब्द थे ना जो हमने पकड़ लिए उन शब्दों को। अब शब्द पकड़ने की इतनी आदत हो गई कि संसार में भी शब्दों को पकड़ना शुरू कर दिया। नहीं तो शब्द का तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर उन शब्दों के अर्थ हम अंदर ना लेके जाएं तो उन शब्दों का कुछ महत्व है क्या? संसार में तो काऊ 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 ही हो रही है। अब कौवा कुछ भी बोलता रहे, हमें उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता। तो देखो, अर्थ जब समझ में नहीं आता तो कोई दुख भी नहीं लगता। जहाँ पर हम अर्थ को पकड़ना शुरू करते हैं वहीं पे ही दुख कलेश में मेरा शुरू हो जाता है। उसने मेरे को कहा कैसे? वो मेरे को आए और सुनाकर चली जाए और मैं चुपचाप देखती रह जाऊं। देखो कैसे हम शब्दों को लेते हैं, कैसे उसको अंदर तक। अब जब तक मैं उसको 10 शब्द नहीं सुनाऊंगी तब तक मेरे को शांति नहीं आएगी। ये निकल गई ना संसार में। देखा जाए तो शब्द का वजूद ही क्या है? कोई पत्थर तो है नहीं, ठोस पत्थर जिसने हमें लगा हमारे शरीर पर कितना गहरा असर कर जाते हैं। तभी कहते हैं तलवार का जख्म तो भर जाएगा पर शब्दों का जख्म नहीं भरता। वो बैठ बैठ कर वो शब्द याद आ रहे होते हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोला। कितनी पकड़ है ये जीव की, तभी तो वो वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि उसने संसार के शब्द को अर्थ के साथ ले लिया। और अर्थ के साथ लेने से क्या हुआ? उसने अपने आप को वैसे ही कल्पना में बांध लिया। अब जैसे हम कल कह रहे थे कि सारे घोड़े तो बांधे गए रस्सियों से, एक घोड़े के लिए रस्सी कम हो गई तो खाली कल्पना से ही उसको बांध दिया। ऐसे हाथ घुमाकर, उसके चारों तरफ हाथ घुमाकर ऐसे भी ले भाई तेरे को बांध दिया। अब सारे तो सबके रस्सियां खोली। अब सेठ की बुद्धि में था ही नहीं कि इसकी रस्सी है, इसको तो ऐसे बांधा है तो ये आगे चल पड़ेगा। वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या था? मैं बंधा खड़ा हूं, अब मेरे को सेठ खोलेगा तभी तो मैं आगे निकलूंगा। अब यही कल्पना, शब्द के अर्थ की कल्पना लेकर हम संसार में दुख शोक सुख दुख ये सारा मना रहे हैं। नहीं तो कोई वजूद ही नहीं है शब्दों का। जहाँ प्रतियोगी अवच्छेद और संख्या भरम होता है वहाँ द्वैत और नाना तत्व होता है। जहाँ पर वो प्रतियोगी हो गया, अब प्रतियोगिता 2 में होती है। जहाँ उसने प्रतियोगिता ले ली कि उसने मेरे को कहा, यानी मैं उससे अलग हो गया, अवच्छेद हो गया, परिचिन्न हो गया। अपना उसने दायरा छोटा सा बना लिया। मैं मेरे जितना, जैसे एक कुएं का मेंढक, उसको समुद्र की थाह का क्या पता? वो तो उसी को ही सारा कुछ समझ रहा है। और सांख्य भरम होता गया, ये ईश्वर है, मैं भक्त हूं। अब संख्या में आना शुरू हो गया। अब संख्या में आ गया ना
अब संख्या में उसने ईश्वर कोटि में कितने ईश्वर बना दिए, कृष्ण जी, माता जी, शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी, और खुद दीनहीन बन गया, जीव बन गया। अब जब ये उसने ऐसी कल्पना की, बाहर की कल्पना करनी शुरू कर दी, तो वहां पर द्वैत आ गया और नाना तत्व होता गया। अब नाना तत्व में वो इतना उलझ गया कि उसका 84 का चक्कर फिर शुरू हो गया। ये तो किसी तत्वनिष्ठ गुरुदेव ने गर्जना की, सिंह वाली गर्जना की, तभी हमें जगाया। हैं तो हम भी सिंह, पर बकरियों के झुंड में मिलकर हम अपने आप को भी बकरी समझने लग गए। ये इंद्रियां क्या हैं? बकरियां हैं ये इंद्रियां रूपी बकरियों के साथ मिल गई हैं, इनके विषयों के साथ मिल गई हैं, तभी तो दीनहीन हो गई हैं। तभी हमारी दृष्टि उस अग्नि से हटकर लपटों में आती गई, अलग होते गए। मैं कुछ हूँ, लहर बनकर, तरंग बनकर बैठ गए। पर उस जल ने तो हमें कभी अपने से अलग समझा ही नहीं। उसने तो हमें कहा ही नहीं कि तू तरंग है, चल हट यहाँ से। वो तो हमें वही रूप ही समझ रही है। तरंग से जल को निकाल दो तो क्या तरंग का वजूद है? अब तरंग किसके आश्रय से बनी है? जल के आश्रय से ही तो तरंग बनी है। अब आत्मा को हटा दो तो इस जीव का क्या वजूद है? ये जीव किसके आश्रय से बना है? उस चेतन के आश्रय से। अब जैसे जैसे ये सांख्य में आना शुरू हो गया, परिचिन हो गया, प्रतियोगिता में आ गया, तो इसने प्रतियोगिता अब किसके साथ कर दी? ये चेतन और जड़। चेतन का प्रतियोगी जड़ और जड़ का प्रतियोगी चेतन। सापेक्ष हो गई ये आपस में, एक की अपेक्षा से दूसरा है। नहीं तो उसमें ना तो चेतन है ना ही जड़ है, दोनों ही नहीं है। अब ये अपने आप को चेतन समझकर बैठ गया और बाहर वो जितने भी वो देख रहा है, अब जड़ किसको बोलने लग गया? जो एक जगह पे स्थिर खड़े हैं, उसको इसने जड़ कहना शुरू कर दिया। अब उसकी दृष्टि में ना तो कोई चेतन है ना कोई जड़ है। एक चाबी वाला खिलौना हो गया चेतन, और एक जिसमें दूसरे खिलौने में कोई चाबी नहीं है वो हो गया जड़। अब जितनी चाबी भरी गई खिलौने में उतनी देर वो खिलौना चला, पर कैसे चला? द्वैत भाव से। गया तो वो भी द्वैत भाव से। अब जो जड़ एक जगह पे खिलौना खड़ा है, वो भी उसी भोग योनि है ना। ये सारी जितनी भी जड़ खड़ी हैं, ये सारी भोग योनियों में खड़ी हैं तो दोनों खिलौने। पर ये खिलौना जो चेतन वाला खिलौना है, इसमें बुद्धि विशेष है। ये अपने आप को इस चक्र से छुड़ा भी सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। पर वो छुड़ाएगा कब? जब उसको तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिलेंगे। ये तत्वनिष्ठ गुरुदेवों के पास के रहस्य हैं। ये जीव नहीं तो रू 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 करता हुआ पैदा हुआ और रू 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 करता हुआ चला जाएगा। हंसना वो कहाँ सीखता है? किसी तत्वज्ञ के पास। तत्वज्ञ की शरण में जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, तभी हम हंसना सीखते हैं। नहीं तो हम
आज तक हंस नहीं रहे थे, रो रहे थे। तभी हाय हाय निकल रही थी, अब वाह भी वाह। अब क्या निकल रहा है? वाह भी वाह। अब ये वाह भी वाह करना कब सीखे? जब तत्वज्ञ गुरु के सानिध्य में आए। क्योंकि संग का रंग चढ़ता है ना। अपने पास इसके अलावा और कुछ उपाय भी नहीं है इस संसार से हटने का, इस संसार को अपने से हटाने का या संसार को छोड़ने का। फिर हमने चेतन का प्रतियोगी जड़ और जड़ का प्रतियोगी चेतन कर दिया। अवच्छेद अर्थात परिचिन वह है जैसे घट में आकाश होता है। छोटा बना दिया, दायरे में लिमिट कर दिया। अब घड़े का आकाश हमने उपाधि, घड़े उपाधि के कारण उसको छोटा कर दिया ना, ये घड़े का आकाश है। नहीं तो वही घड़े का आकाश ही क्या था? महाकाश। अब वो उपाधि तोड़ दो, घड़ा टूट गया, तो घड़े के आकाश को पकड़ के हमने महाआकाश में मिलाया क्या? उसमें हमने मिलाया कि वो स्वतः मिल गया। अब उपाधि में आकर हमने क्या किया? उस घड़े के आकाश को अलग कर दिया, महाकाश को अलग कर दिया। पर उस आकाश ने, महाकाश ने उस घड़े वाले आकाश को अपने से अलग किया? उसने तो नहीं किया। तो हमने क्यों किया? जब ये टूटेगा घड़ा तो भी तो उसका आकाश उस महाकाश में जाके मिल जाएगा। हम नहीं मिला पाएंगे उसको, हमें तो वो पता भी नहीं चलता ये घड़े का आकाश है कि ये महाकाश है। हमें पता चलता है क्या उस टाइम? उस पे कुछ विशेष सा दायरा बन जाता है। फिर हम क्यों दायरे बनाए बैठे हैं? वहां पे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। घड़े का आकाश कौन सा था, माँ का आकाश कौन सा था, महाआकाश कौन है? वो उपाधि टूटते ही वो एक हो जाते हैं। वो जब उपाधि टूटेगी तब जब जाके वो एक होंगे। अभी जीते जी ये समझ हम पहले क्यों ना ले लें? घड़े के अंदर ही हम अगर ये समझ ले लेते हैं तभी तो अपना फायदा होगा। जब ये उपाधि घड़ा टूट जाएगा, पर वो अंतःकरण फिर कैसे जा रहा है उसमें? अगर वो जीव भाव से जा रहा है तो फिर भी उससे अलग हो जाएगा। तो इससे अच्छा है उसी भ्रम से ही हम निकले हैं, उसी में ही स्थित हैं, उसी में ही लय होंगे। पर तरंग बनकर लय ना हो, मटका बनकर लय ना हो। उसने तो हमें अपने से कभी दूर नहीं किया, फिर मैं क्यों उससे दूर हो गई? अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं जैसे घट में आकाश होता है, ये हमने उसको अलग कर दिया, अवच्छेद कर दिया, परिचिन कर दिया। नहीं तो घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है। और सांख्य में हमने क्या किया? सांख्य भ्रम कैसे हो गया हमें कि मैं जीव हूं, ये ईश्वर है। ये सांख्य में आ गए, वो उसमें तो कोई संख्या ही नहीं है। यह शब्द अर्थ द्वैत कल्पना में होते हैं, और जहाँ एक अद्वैत आत्मा ही है वहाँ शब्द अर्थ भी कोई नहीं। जितने शब्द हम लेते हैं वो दो में लेते हैं। शब्द और अर्थ, शब्द है तो उसका अर्थ भी साथ में है, तो वो दो में लिया हमने, द्वैत कल्पना में लिया। और जहाँ पर शब्द ही नहीं है तो उसका अर्थ भी नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? अद्वैत्व। अब कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई शब्द नहीं है और शब्दों का भी बाप है? वो सारे शब्द ही उसके हैं। कौन है वो? वो साक्षी, वो परमात्मा,
ब्रह्मांड में परमात्मा और इधर पिंड में आत्मा, इन दोनों का मिलान है। वहाँ शब्द अर्थ कोई नहीं है। अपनी आत्मा में जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे सब भी जल है और जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे शब्द और अर्थ कल्पना वास्तव में ब्रह्म है। ये शब्द जो हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और जो उनका अर्थ हम ले रहे हैं, ये सब क्या है? ब्रह्म। क्योंकि वो वहां से तो निकले हैं। अगर वो आत्मा ही ना हो, वो साक्षी ही ना हो, तो ये श्रवण कैसे करेगा? ये इंद्रियां कैसे इसको लगेंगी? ये अंतःकरण कैसे आएगा? ये सारा वही का वही रूप है, चारों खानियां वही रूप है। जो बोधवान पुरुष हैं उनको सब ये ब्रह्म ही भासता है। चित्त भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है और ज्ञान, शब्द, अर्थ सब ब्रह्म है। ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं और उससे जो भिन्न भासता है वह सब मिथ्या ज्ञान है। जैसे अग्नि और अग्नि की लपटों की कल्पना भ्रांति मात्र है वो सारी अग्नि। ऐसी तैसे ही आत्मा में जगत की भिन्न कल्पना ये खाली भ्रांति मात्र है, ये असत्य रूप है ये सारी आत्मा। जो ज्ञान से रहित है उसको दृष्टिकोण से सत्य हो भासता है। क्या दृष्टि? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है तो उसको ये संसार सारा सच्चा भास रहा है, सच्चा लग रहा है। इससे सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो इससे हम ऐसी भावना क्यों ना करें? क्योंकि अगर संसार वाली भावना करते हैं तो वहाँ पे क्या है? असत्य है, जड़ है, दुख रूप है और कभी भी हमारा दुख खत्म नहीं हो सकता। अगर उससे विपरीत भावना करते हैं ब्रह्म भाव वाली, तो वहाँ पे क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। अब अगर ऐसी भावना से चलते हैं तो मौज ही मौज है। सिद्धांत काल में तुमको यही दृष्टि उपजेगी। पहले तो अभ्यास होगा, अभ्यास कर, पहले पुरुषार्थ, फिर अभ्यास, अभ्यास के बाद स्वभाव, फिर अंत में जाके जो सिद्ध होगा वही सिद्धांत काल। फिर यही दृष्टि आएगी कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि सब ही ब्रह्म है। यह जो सिद्धांत पिंजर मैंने तुमसे कहा है, अब देखो सिद्धांत पिंजर बार बार वशिष्ठ जी राम जी को यही कह रहे हैं। ये सिद्धांत काल में समझ आएगा, सिद्धांत काल में समझ आएगा। उस पर उदाहरण कहूँगा कि यह क्रम अविद्या का कुछ भी नहीं। अब जैसे स्वप्न हम देखते हैं तो वहाँ क्रम से थोड़ी हमें दिखता है। कोई बगीचा उगा है ना, फूल, हमने तो सीधा ही फूल देख लिया, उसको क्रम से देखा क्या? छोटा पहले पौधा लगाया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उस पे डोडी निकली, फिर उसका फूल बना। अब ये क्रम तो हमने स्वप्न में कुछ भी नहीं देखा। अब जिनको ये जगत स्वप्न मात्र लगता है उसको फिर कोई भी क्रम नहीं दिखता। ये सारी अविद्या 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 है। अज्ञान के नाश हुए अत्यंत असत्य जानोगे। जब ये अज्ञान जल जाएगा, मैं मेरे का जो वल पड़ा हुआ है अभी बुद्धि में, जब ये खत्म हो जाएगा तो सब ब्रह्म रह जाएगा। जैसे तम से रस्सी में सर्प भासता है तो नहीं ना, रस्सी में तो नहीं है ना सांप, पर भास रहा है ना, अंधकार के कारण ना, मंद अंधकार के कारण। अब ऐसे ये अंदर अज्ञान वाले संस्कार और बाहर संसार, तभी ये जगत भाषा ना हमें। अब वो भाषा भी नहीं, पक्का दृढ़ कर लिया हमने, है जगत। अब उसको काटने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है।
और जब प्रकाश उदय होता है तब ज्यों का त्यों भासता है। अब जब ये प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश उदय किया हमारे गुरुदेव ने, तब हमें वो रस्सी ज्यों की त्यों लगी, तो उसी काल में भय खत्म हो गया। अब उसी काल में ये आत्मा हमें ज्यों का त्यों लगी, तो ये जीव भाव जो सांप बन के बैठा हुआ था वो खत्म हो गया और सर्प भरम नष्ट हो जाता है। तैसे ही अज्ञान दृष्टि से जगत भासता है। जगत तीनों कालों में नहीं है, ये अज्ञान दृष्टि है, ये दृष्टि का फेर है और कुछ भी नहीं। जब शुद्ध विचार से भ्रांति नष्ट होगी तब निर्मल प्रकाश सत्ता तुमको भासेगी, इसमें संशय नहीं। यही निश्चय अर्थ है। बस ये भ्रांतियां खत्म हो जाए, ये अध्यास खत्म हो जाए, फिर तो वही है ही है। ये अभी घड़े के आकाश को जो हमने अलग मान रखा है, नहीं तो वही घड़े का आकाश ही महाआकाश है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे ब्रह्म प्रतिपादम नाम 40वां सर्गा समाप्त। ओम। ये सारी हमारी भ्रांतियां हैं जिससे हम बहुत दूर निकल गई हैं। अब उनका निवारण करने के लिए इतनी युक्तियों की हमें जरूरत पड़ रही है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।